का व्युत्पत्ति परक अर्थ है संख्यायते गण्यन्ते तत्वानि येन तत्सांख्यम, अर्थात जिसमें तत्वों की गणना की जाती है वो सांख्य है। और सांख्य का दूसरा व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है वह है संख्यायते प्रकृति पुरुषान्य ख्याति रूपो बोधो सम्यक ज्ञायते येन तत्सांख्यम, अर्थात जिसमें प्रकृति एवं पुरुष का अन्यता ख्यातानि रूप विवेक ज्ञान प्राप्त होता है वह सांख्य है। महाभारत के अनुसार में सांख्य तत्वों की गणना और तत्व ज्ञान दोनों ही सांख्य, यथा कहते हैं संख्या प्रकृति पर कुर्वते चैव प्रकृति च प्रचक्षते तत्वानि च चतुर्विंशत तेन सांख्यम प्रकीर्तितम। सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष, सृष्टि प्रक्रिया, मोक्ष, अज्ञान आदि विषयों का विचार मिलता है। यह सत्य है कि सांख्य का सुव्यवस्थित रूप बाद में बना, किंतु इनके बहुत से सिद्धांतों की चर्चा वेद, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा पुराणों में मिलती है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त सृष्टि की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, तो वही वाक सूक्त शक्ति से सृष्टि की व्याख्या करता है। नासदीय सूक्त के तम अशी तमसा गूढ़ गूढ़ मग्ने प्रकृति है और सांख्य में के अद्वैत का संकेत मिलता है। यहीं से सांख्य के विचारों के प्रस्फुटित होने का संकेत मिलता है। उपनिषदों में तो सांख्य दर्शनों में स्वीकृत बहुत से तत्वों का संकेत मिलता है, यथा श्वेता श्वेतरोपनिषद में सांख्य के अव्यक्त आदि तत्वों का वर्णन है, जैसे देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़म पंचाशद भेदाम पंच पर्याम धीम व्यक्ता व्यक्तम धरते विश्वमीश तिलेषु तैलम दधनीय सर्पी अजामेकाम लोहिता शुक्ल कृष्णाम मायाम प्रकृति विद्यान मायिनीम तो महेश्वरम। इस प्रकार से अनेक जगह जो है उपनिषदों में सांख्य दर्शन के विषय में वर्णन मिलता है। श्वेता श्वेतर में सर्वप्रथम कपिल ऋषि का नाम आया है। ऋषि परशोत्तम कपिलस्तम अग्नि है। इस प्रकार से कठोपनिषद में भी वर्णन मिलता है और सांख्य के तत्वों का संकेत मिलता है। सांख्य दर्शन में जब हम तत्वों की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन के अर्थ और सांख्य दर्शन में जो तत्व है उसको भली भांति जानने के बाद और तत्व दर्शन के विषय में सांख्यों की जो तत्वों की जो संख्या है उस विषय में सर्वप्रथम कहते हैं पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्र आश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, अर्थात जिस किसी भी आश्रम में निवास करने वाला जटाधारी, सिर मुंडाए रहने वाला और शिखा धारण करने वाला 25 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है और ये जो मूल 25 तत्व है उनमें प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत, इन्हीं 25 तत्वों को व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ को जो ज्ञ में अंतर्भूत किया है और इन्हीं के तत्व ज्ञान से उत्पन्न कैवल्य को त्रिविध दुख का शमन का आत्यंतिक व एकांतिक उपाय बताए। अव्यक्त तत्व प्रकृति है और ज्ञ तत्व पुरुष है। इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश डाला जा रहा है। इन्हीं 25 तत्वों की अभिकृति, प्रकृति, विकृति, विकृति, न प्रकृति, न विकृति के 4 विभागों में प्रदर्शित किया जाता है। प्रकृति अभिकृत तत्व है, यह एक है। प्रकृति, विकृति और विकृति कुल 23 तत्व है और ये प्रकृति के परिणाम विशेष है। यह तत्व पुरुष है, यह अनेक है। इनमें स्वरूपगत एकता एवं संख्यागत भिन्नता है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष के संयोग से 23 अव्यक्त तत्व उत्पन्न होते हैं, अतः इन 23 तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन सृष्टि प्रक्रिया को बतलाते हुए किया जाता है। क्योंकि व्यक्त प्रकृति के परिणाम है, अतः प्रकृति और पुरुष ही 2 मूल तत्व है। इन्हीं 2 मूल तत्वों को स्वीकार करने के कारण सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। 2 मूल तत्वों की संख्या स्वीकार करना ही द्वैतवाद है। सांख्य के अनुसार तत्व और उसके परिणाम सभी यथार्थ है, अतः यह यथार्थवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों का स्वरूप सिद्धि है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष में ये 2 मूल तत्व है, अतएव इनके स्वरूप व सिद्धि पर विचार करना तर्क संगत और युक्ति संगत होगा। सांख्य सम्मत प्रकृति तत्व स्वरूप सिद्धि प्रकृति का अर्थ है। प्रकरोति इति प्रकृति, प्रकृष्ट सृजनात्मक शक्ति ही प्रकृति है। इस प्रकार से प्रकृति और उसके बाद जो सांख्य में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के गुणों की वर्णन किया गया जो कि हम सब जानते हैं। और उसके बाद गुणों का जो गुण है, गुणों का व्यापार निम्न वाक्यांश में वर्णित है। अन्योन्याभिभवा श्रेय जन मिथुन वृत्तयश्च,
तीनों गुण परस्पर एक दूसरे को तिरस्कृत करने वाले होकर अपने प्रयोजन को करते हैं। जैसे सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण को अभिभूत करके विषयों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण भी अन्य दोनों गुणों को अभिभूत करके अपने प्रयोजन को पूरा करता है। इस विषय में कहा भी गया है, अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिन रजसो मिथुनम तत्वम सत्वस्य मिथुनम रज तमस्सापि मिथुनेते सत्व रजसी उभे उभयो सत्व रजसो मिथुनम तम उच्यते नैषामादि संप्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते। देवी भागवत में वर्णन आता है। और उसी प्रकार जो सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 हितों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार से भेदानाम परिमाणात् समन्वय शक्ति भागाद विभागाद वैश्व रूपस्य कारिका। और इस प्रकार से सार रूप में जो हमारे सांख्य दर्शन में तत्व मीमांसा है उसका मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि शोध पत्र विस्तृत है। तो उसका जो सारांश है उस सारांश के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे सांख्य दर्शन में जिन 25 तत्वों का वर्णन मिलता है उन तत्वों में सभी जो हमारा महाभूत है, तन मात्राएं हैं और 11 इंद्रियां हैं, उनमें जब जो है अंतिम सत्य कि हमारे जो दर्शन है वो सभी जो है तत्व अर्थात ईश्वर का विचार करते हैं। और ईश्वर के विचार के विषय में सांख्य दर्शन के ईश्वर कृष्ण ईश्वर में जो विचार किया गया है उसके स्वरूप में कपिल ने सांख्य दर्शन के अस्तित्व को स्वीकार किया है। किंतु बौद्धों के प्रभाव से सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी हो गया, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। परवर्ती सांख्याचार्य विज्ञान भिक्षु ने ईश्वर के अस्तित्व को माना है। सांख्य ने प्रकृति और पुरुष के संयोग में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना है। सांख्य के समान तंत्र योग दर्शन में भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और वह है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। डॉक्टर लेखराम दाना जी क्या उपस्थित? हाँ, अस्मि महोदय। आप भी अपना प्रस्तुत करें। ध्वनि श्रूयते महोदय? आम श्रूयते। नमस्सभायै सभाध्यक्षायै अहम् अस्मिन् त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विधिशस्त्रं शब्दानुशासन दृष्ट्या शब्ददर्शन रीत्या शब्दब्रह्मणः मीमांसा अत्र प्रस्तौमि। यद्यपि वयं शृणुमः यत् अस्मिन् दर्शन जगति सर्वेषां दर्शनानां मुख्यं तत्त्वं तावत् मोक्ष प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति इत्यादि वर्तते। अस्य शब्दशास्त्रस्य तो सामान्य रूपेण परमं लक्ष्यं यद् दृश्यते तत् शब्दत्व साधुत्व संपादनम् इति परिलक्ष्यते। किम् अस्य शास्त्रस्य इदं सामान्यं प्रयोजनमेव भवति वा इति प्रश्नः जायते। अस्य प्रश्नस्य समाधानत्वेन यदि वयं शब्ददर्शनं सम्यक् रूपेण अवलोकयामश्चेत् अस्माकं पुरतः लभ्यते शब्दशास्त्रस्य यत् शब्दसाधुत्व प्रतिपादन रूपं प्रयोजनं विद्यते तत्तु लौकिकं मात्र प्रयोजनं वर्तते इति प्रतिभाति। गभीरशब्देन एतदेव लभ्यते यत् अनेन शास्त्रेणापि शब्दब्रह्मतत्त्वस्य प्राप्तिरेव कर्तव्या इति प्रमुखं लक्ष्यमस्ति इति ज्ञायते। यदा वयं पश्यामः व्याकरणं नाम किं, शब्ददर्शनस्य यत् परिभाषा का अस्ति इति पश्यामश्चेत् सामान्यरूपेण भाष्यकारेण लक्षणलक्ष्ये व्याकरणम् इति स्थापितमस्ति। परम् एतत्तु साधुत्व प्रतिपादनानुसारं वर्तते।
अग्रे यदा वयं पश्यामः प्रत्याहारान्निके शब्दशास्त्रस्य इदमेव किं प्रयोजनम्? आदौ प्रश्नः क्रियते यत् अक्षरस्य उपदेशः किमर्थः कृतः इति चेत् तत् अक्षरं नक्षरं विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरं वर्णं वा आहुः पूर्वसूत्रे किमर्थम् उपदिश्यते इत्यत्र महान् प्रश्नः विचारितः आचार्य भाष्यकारेण। तत्र समाधानत्वेन यत् समाधानं दत्तं प्रत्याहारान्निके भाष्यकारेण तेन यत् ज्ञायते यत् लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं तु तत् प्रास्ताविकमस्ति, उत्तरोत्तरं यद् विचार्यते तद् इतोपि प्रामाणिकं भवति इति रीत्या अत्र समाधानतया एका कारिका अस्ति। वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम् इष्टबुद्ध्यर्थं लाघवर्थं चोपदिश्यते इति समाहितं भाष्यकारेण। तत्रैव तस्य व्याख्यायां तत्र वदति सोऽयम् अक्षरसमाम्नायः वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितः चन्द्रतारकादिवत् प्रतिमण्डितः वेदितव्यः ब्रह्मराशिः सर्ववेद पुण्यफलावाप्तिश्च अस्य ज्ञाने भवति। मातापितरौ च अस्य स्वर्गे लोके महीयते इति रूपेण समाधानत्वेन भाष्यकारः व्याकरणस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति। इतोपि यदा वयं चिन्तनं कुर्मः, एकः शब्दः सम्यज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इत्यादि रीत्या यदुच्यते, किम् एकेन शब्देन स्वर्गे लोके कामधुक् कथं भवेत् इत्यादि मनसि शङ्कापि जायते। परं तत् सर्वम् एतदेव मनसि निधाय भाष्यकारैः अथवा अन्यैः व्याख्याकारैः प्रतिपादितमस्ति। अस्यैव आशयस्य इतोपि अग्रे अवधानतया तत्र भर्तृहरिणापि तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते इति उक्त्वा इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणम् इत्यादि रीत्या अस्य शास्त्रस्य दार्शनिकरीत्या यत् मुख्यं लक्ष्यमस्ति तत् प्रतिपादितमस्ति। एतदेव अग्रैः ग्रन्थकारैः अथवा वैयाकरणैः स्वस्वग्रन्थेषु विस्ताररूपेण प्रतिपादनं कृतमस्ति। तत्र विशेषरूपेण नागेशभट्टेन अस्मिन् विषये महता विस्तृतरूपेण सूक्ष्मेक्षिकतया अयं विषयः प्रतिपादितः परमलघुमञ्जूषायां। तत्र परमलघुमञ्जूषायां स्फोटविचारस्य प्रतिपादनं कुर्वन् आचार्यः चतुर्विधा हि वागस्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी च इति समाहितं नागेशभट्टेन। तत्र परावाक् इत्यस्य परिभाषत्वेन किं लिखितमस्ति इति चेत् तत्र मूलाधारस्था पवनसंस्कारीभूता मूलाधारस्था शब्दरूपा स्पन्दशून्या बिन्दुरूपिणी परावाक् उच्यते इति नागेशभट्टेन तत्र परावाक् इत्यस्य विस्ताररूपेण परिभाषा समाहिता। तदग्रे च लिखितमस्ति नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ति वागुच्यते एतद्द्वयं वागब्रह्मयोगिनां समाधौ निर्विकल्पकः सविकल्पकः ज्ञानविषयः इत्यपि च प्रतिपादितं नागेशभट्टेन। तृतीया वाक्या मध्यमारूपी उच्यते तदेव अस्माकं जगति अपि स्फोटत्वेन प्रत्यपादि नागेशभट्टेन हृदयपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचकस्फोटरूपा श्रोतग्रहणयोग्यत्वेन सूक्ष्मजपादौ बुद्धिनिर्ग्राह्या मध्यमा वाक् उच्यते इत्यपि नागेशभट्टेन तत्र परमलघुमञ्जूषायां प्रतिपादितमस्ति। अन्ततो गत्वा एतस्य सर्वस्य सारांशत्वेन यथा तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्दवल्ली प्रकरणे अन्नमयकोश प्राणमयकोश मनोमयकोश विज्ञानमयकोश आनन्दमयकोशानाम् उल्लेखः वर्तते, तद्रीत्या कथं व्याकरणशास्त्रस्य प्रतिस्थापनं भवति इत्यस्मिन् विचारे वैयाकरणानामपि पञ्चस्फोटानां कल्पना तादृशी अस्ति इति
प्रात्यपादी नागेशेन व्याकरणशास्त्रे पंचस्फोटरूपेण पूर्ण आदौ वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः वाक्यजातिस्फोटः इत्येवं रूपेण स्वीकृताः सन्ति। तत्र तत्र पंचस्फोटानाम् उत्तरोत्तरं सूक्ष्मतरत्वं प्रतिपादितं। वर्णस्फोटः अन्नमयकोशसदृशः, पदस्फोटः प्राणमयकोशसदृशः, वाक्यस्फोटः मनोमयकोशसदृशः, अखण्डवाक्यस्फोटः विज्ञानमयकोशसदृशः एवं वाक्यजातिस्फोटः आनन्दमयकोशसदृशः। अयम् आनन्दमयकोशः यः विद्यते अस्य यदा साधना भवति तदा यथा वेदान्तशास्त्ररीत्या निर्गुणब्रह्मणः अवाप्ति लभ्यते तथैव वाक्यजातिस्फोट द्वारा आनंदमय कोश साधन द्वारा शब्द ब्रह्म रूपस्य साक्षात्कारः लभ्यते इत्यपि निशते। कत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्मादिगच्छति इत्यपि प्रतिपादितम्। एतत् सर्वम् अवलोक्य इदं प्रतीयते यत् एवं च अन्येषाम् आचार्याणां महाभाष्यकाराणाम् एतत् शास्त्रं यद्यपि लौकिकं दृश्यते उपर्युपरि, परं यदि अधो अधः पश्यामश्चेत् अस्य शास्त्रस्य दार्शनिकरीत्या शब्दब्रह्मणः अवाप्ति एव परं लक्ष्यं। तद् अस्माभिः ज्ञात्वा सम्यक् रूपेण शब्दब्रह्मणः उपासना कर्तव्या, तत् ज्ञातव्या इति विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं विज्ञाप्य इतः परम् इतोपि एवं रूपेण अस्माकं कृते अवकाशं कल्पयन्ति इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। भूरिशो धन्यवादाः महोदय। भवतां सम्यक् रीत्या शोधपत्र वाचनेन वयमपि धन्याः स्म। सम्प्रति अस्मिन्नेव क्रमे अग्रिम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रलय नंदी जी से। आप आराम से, आपके पास 10 मिनट है। व्यवस्थित रीति में आप पूरा शोध पत्र वाचन करिए। आचार्येभ्यः प्रणामः। मम नाम प्रलय नंदी। अहं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य शोधछात्रः अस्मि। मया प्रस्तूयमानस्य पत्रस्य नाम अस्ति आख्यातार्थविचारसन्दर्भे गुणाधिकरणसिद्धान्तविमर्शः इति। शाब्दिकानां मते कर्तृकर्म संख्याकालानाम् आख्यातार्थत्वं स्वीक्रियते। तत्र कर्तरि प्रयोगे कर्तृ संख्याकालानां प्रत्यार्थत्वेन प्रतीतिः भवति। कर्मणि प्रयोगे कर्म संख्याकालानाम् आख्यातार्थत्वेन प्रतीतिः भवति। भावे प्रयोगे च भावकालयोः आख्यातार्थत्वेन प्रतीतिः भवति इति तत्र व्यवस्था कृता। एवं अत्र संख्याकालयोः सामान्यतः प्रतीतिदर्शनात् संख्याकालयोः आख्यातसामान्यार्थत्वम् इति व्याख्यायते। किञ्च कर्तृकर्मणोः विशेषतः प्रतीतिदर्शनात् तयोः आख्यात विशेषार्थत्वम् इति व्याख्यानं कृतम्। परन्तु अस्मिन् आख्यात विशेषार्थस्य विषये विरोधः दृश्यते। तेषां मते कर्तृकर्मणोः आख्यात विशेषार्थत्वं नास्ति, अपि तु तत्र भावनायाः एव आख्यातार्थत्वं स्वीक्रियते। एवं च तेषां मते भावना संख्या कालानाम् आख्यातार्थत्वम् इति सिद्धान्तः। एवम् अत्र मतविरोधात् निर्वाहे अपि व्यवहारे मतविरोधो दृश्यते। तत्र उदाहरणं यथा युष्मद्युपपदि समानाधिकरणे स्थान्यपि मध्यमः इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण तिङ्वाच्ये कारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्ये अप्रयुज्यमाने च मध्यमपुरुषः विधीयते। अर्थात् तिङ् प्रत्ययस्य वाच्यं यत् कारकं तत् समानाधिकरणे युष्मत् शब्दे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा मध्यमपुरुषो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र उदाहरणं त्वं पचसि इति।
अत्र प्रत्ययः सिप् प्रत्ययः तद्वाच्यं कारकं कर्तृकारकं तत् समानाधिकरणः त्वम् इति युष्मत् शब्दः प्रयुक्तः अतः अत्र मध्यमपुरुषो भवति अयं निर्वाहः शाब्दिकदिशा सम्भवति यतोहि शाब्दिकानां मते कर्तुः आख्यातार्थत्वम् अस्ति इति कृत्वा पचसि तत्र सिप् प्रत्ययवाच्य कर्तृकारक समानाधिकरणत्वं युष्मत् शब्दे आगतम् परन्तु मीमांसकानां मते आख्यातस्य कर्तृर्थकत्वं न स्वीक्रियते अतः त्वं पचसि तत्र तिङ्वाच्य तिङ् प्रत्ययस्य वाच्यार्थभूता या भावना तत्समानाधिकरणत्वमेव युष्मत् शब्दस्य सा च भावना न किमपि कारकम् अतः अत्र युष्मत् समानाधिकरण्याभावात् मध्यमपुरुषः न स्यात् इति दोषः आगतः तत्र मीमांसकैः व्याख्यायते आख्यातार्थभूता या भावना तया कर्त्रादीनाम् अर्थानां लक्षणा क्रियते ततश्च आक्षिप्तेन कर्त्रादिना युष्मदादीनां समानाधिकरण्यं प्रतिपाद्य तत्र मध्यमपुरुषः भवति इति कृत्वा न क्लेशः अर्थात् अत्र किमागतं लक्षितेन कर्त्रादिना समानाधिकरण्यं भवति परन्तु अनया रीत्या निर्वाहे कृते गुणाधिकरणस्य विरोधः भवति गुणाधिकरणं जैमिनीय सूत्रे प्रसिद्धम् एकम् अधिकरणम् अस्ति तत्र विषयवाक्यम् इत्थमस्ति तप्ते पयसि दध्या नयति वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इति दध्या नयनेन घनीभूतं तप्तं पयः आमीक्षा इति उच्यते तत्र अवशिष्टं तक्रवत् द्रवीभूतं द्रव्यं च आमीक्षा इति उच्यते तप्तं पयः वाजिनम् इति उच्यते इदानीं वाजिभ्यो वाजिनम् इति यः अंशः उक्तः तत्र वाजिन द्रव्यस्य किं आमीक्षा यागानुवादेन तत्र पूर्व संयोगे वाक्ययोः समत्वात् इति अर्थात अपूर्व संयोगे पूर्व कर्मणि निवेशा संभवे सति संख्यावत् कर्म भेदको भवति इति तस्य आशयः अर्थात पूर्वस्मिन् यदि स्वस्य निवेशः न संभवति तर्हि पुनः स्वनिवेशक्षम कर्मान्तरस्य उत्पत्तिपरताम् अवगमयन् कर्मभेदकः सम्पद्यते इति तत्र अधिकरणस्य प्रतिपाद्यः विषयः अत्र अधिकरणे पक्षद्वयम् अस्ति पूर्वपक्षः सिद्धान्तपक्षश्च पूर्वपक्षिणाम् अयम् आशयः वाजिभ्यो वाजिनम् इति यदुक्तं तत्र वाजि शब्देन वस्तुतः विश्वदेव इति विश्वदेवानामेव उल्लेखः क्रियते एवं च पूर्वेण वाक्येन अर्थात वैश्वदेवी आमीक्षा इति पूर्वेण वाक्येन विश्वदेव देवताकम् आमीक्षा विधानं जातं तस्मिन्नेव आमीक्षा यागे वाजिन गुणस्य सम्बन्धः भवति अर्थात् अत्र द्रव्यद्वयकृतम् एकमेव कर्म भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः अनया रीत्या अत्र उभयद्रव्यकम् एकमेव कर्म न कर्मभेदः इति तत्र पूर्वपक्षिणाम् आशयः लभ्यते सिद्धान्तिनाम् इदं मतमस्ति अत्र वाजि शब्दस्य यः विश्वदेव रूप अर्थः प्रतिपादितः सः न युक्तः अत्र वाजि शब्दस्य विश्वदेवानुवादक सामर्थ्यं नास्ति तेन वाजिभ्यो वाजिनम् इति वाक्येन वाजि देवताकं वाजिन गुणकं कर्मान्तरमेव विधीयते इति तत्र सिद्धान्तिनः प्रतिपादयन्ति अनया रीत्या सिद्धान्तिनां मते आमीक्षा द्रव्यकं विश्वदेव देवताकम् एकं पृथक् कर्म किंच वाजि देवताकं वाजिन गुणकम् एकं पृथक् कर्म इति पृथक् पृथक् कर्मणोः विधानं भवति इति सिद्धान्तिनाम् आशयः इदानीम् अत्र अधिकरणस्य विरोधः कुत्र आगतः इति चेत् तत्र उच्यते मीमांसकैः भावनारूपार्थे आख्यातस्य शक्तिः स्वीकृता गुणाधिकरणे वैश्वदेवी तत्र च अस्य देवता इत्यर्थे तद्धित प्रत्ययो विहितः तत्र आख्यातस्थले लाघवाद् यथा भावनायामेव शक्तिः स्वीक्रियते तथा वैश्वदेवी तत्र लाघवात् सम्बन्धरूपार्थे एव तद्धितस्य शक्तिः स्यात् मीमांसकमते चैत्रः पचति इत्यादौ लक्षितेन कर्त्रादिना तिङः समानाधिकरण्यं भवति तुल्यरीत्या गुणाधिकरणे लक्षितेन द्रव्येनैव आमीक्षादीनां समानाधिकरण्यं सेत्स्यति अस्याम् अवस्थायां
तथितस्य द्रव्यानभिधायित्वे कर्मणा आमिक्षायाः श्रोतः संबंधो न संभवेत् तदा वाजिनामिक्षयोः उभयोरपि यागाङ्गत्वं वाक्यप्रमाणेनैव लभ्यते एवं अत्र उभयोरपि द्रव्ययोः वाक्य विनियोज्यत्व साम्यात् प्रबल दुर्बल भाव एव नोपलभ्यते इति तदा श्रयणेन प्रवृत्तस्य सिद्धान्तस्य असंगत्यापत्तिः अर्थात् अत्र वाजिभ्यो वाजिनाम इति न वैश्वदेवी आमिक्षा तत्र तथित प्रत्ययः वस्तुतः अस्य देवता इति संबंधी रूपार्थे विहितः इदानीं तत्र लाघवात् मीमांसकैः किम् उक्तं भावना रूपार्थे आख्यातस्य शक्तिरस्तु तुल्यरीत्या अत्र अस्य इति संबंधार्थे एव तदितस्य शक्तिः अस्तु इति प्रतिपादयितुं शक्यते न च इष्टापत्तिः तथा क्रियमाणे अत्र अस्य आमिक्षा विश्वदेव देवताकं यद् द्रव्यं तद् द्रव्यं तस्य द्रव्यस्य लक्षणया एव उपस्थितिः स्यात् न तु शक्त्या इदानीं किं लब्धम् इति चेत् अत्र पूर्वस्मिन् वैश्वदेवी आमिक्षा इति वाक्ये विश्वदेव देवताक द्रव्यस्य वाक्य प्रमाणेन उपस्थितिः भवति एवमेव वाजिभ्यो वाजिनम् इति वाक्येपि वाजिन द्रव्यस्यापि वाक्य प्रमाणेनैव उपस्थितिः भवति इति कृत्वा अनयोः मध्ये प्रबल दुर्बल भावः न सिद्ध्यति पूर्वं सिद्धान्तः कथं प्रतिपादितः इति चेत् अत्र वैश्वदेवी आमिक्षा कथितस्य अस्य देवता इत्यर्थे शक्तिः अस्ति इति कृत्वा तत्र विश्वदेव देवताक द्रव्यस्य शक्त्या एव उपस्थितिः भवति इति कृत्वा श्रुति प्रमाणस्य वाक्य प्रमाणापेक्षया बलवत्वात् अत्र कर्मणः विश्वदेव देवताक द्रव्येण आमिक्षा गुणस्यैव सम्बन्धः भवति न तु वाजिन गुणस्य इति तत्र सिद्धान्तः प्रतिपादितः ततश्च वाजिन गुणकं पृथक् कर्म लभ्यते इति कृत्वा अत्र सिद्धान्ते विरोधः आयातः अस्मिन् विषये मया केचन विमर्शाः अपि प्रस्तुताः तत्र उल्लेख्यः यथा अस्मिन् गुणाधिकरणे प्रथमवाक्ये कर्मणा आमिष संबंधः श्रुति प्रमाण लभ्यः कर्मणा वाजिन संबंधस्य वाक्य प्रमाण लभ्यः अस्मात् वाक्य प्रमाणात् श्रुति प्रमाणं बलवत् इति कर्मणा प्रथमतः आमिष संबंधः एव संपद्यते अस्याम् अवस्थायाम् आमिक्षा द्रव्यात्मकेन गुणेन अवरुद्धत्वात् पूर्वकर्मणः गुणान्तर विधाने सामर्थ्यं न भवति एवं च पूर्वस्य वैश्वदेवात्मकस्य कर्मणः निराकांक्षत्वात् तत्र द्वितीय वाक्योपात्यस्य वाजिन द्रव्यस्य संबंधो न भवति तदा विषयवाक्येन पृथक् एव कर्मान्तरं विधीयत इति गुणाधिकरणे सिद्धान्तिनः आशयः अस्य च सिद्धान्तस्य विरोधः कथं भवति इति मया पूर्वमेव प्रतिपादितम् अत्र कः निर्णयः इति चेत् वैश्वदेवी आमिक्षा इति वाक्ये आमिक्षायाः सम्बन्धः तद्धितान्तैक पदश्रुत्या लभ्यते अतः आमिक्षा सम्बन्धः श्रोतः वाजिभ्यो वाजिनम् इति वाक्ये अंगत्व बोधक श्रुत्यभावात् वाजिन सम्बन्धः वाक्य प्रमाणेनैव लभ्यते वाक्यापेक्षया श्रुति प्रमाणस्य बलवत्वात् वैश्वदेव प्रथमतः आमिक्षायाः एव अन्वयो भवति जाते च तदन्वये गुणान्तराकांक्षा विरहात् पूर्वस्मिन् कर्मणि वाजिन द्रव्यस्य अन्वयो न संभवति इति तदर्थं कर्मान्तरं कल्प्यते अयं निर्वाहो मीमांसकानां न तु शाब्दिकानाम् अथात्र यथा लाघवम् अनादृत्य संबन्धि रूपार्थे एव कथित प्रत्ययस्य शक्तिः प्रतिपादिता तथा कर्त्राद्यर्थे एव आख्यातस्य शक्तिः प्रतिपादनीया भवति तथा स्वीकृते चैत्रः पचति इत्यादौ आख्यातेन कर्तृरूपार्थस्य उपस्थितिः इति पूर्वोक्तस्य पुरुष व्यवस्थानापत्तिरूपस्य दोषस्य आपत्तिर्न भवति एवं गुणाधिकरण सिद्धान्तानुरोधेन आख्यातस्य कर्तराद्यर्थेव शक्तिः स्वीकरणीया इति प्रकृते सिद्धान्तो बोध्यः एवं अत्र गुणाधिकरणस्य यः सिद्धान्तः तत्र विरोधः स्यात् इति विरोधः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र तथितस्य अस्य देवता इति द्रव्यरूपार्थे एव शक्तिः स्वीकृता गौरवं स्वीकृत्य अपि तद्वत् एव आख्यात विषयेपि कर्त्राद्यर्थे एव आख्यातस्य शक्तिः प्रतिपादनीया न तु लाघवात् भावना रूप अर्थे एव आख्यातस्य शक्तिरस्तु इति मीमांसकैः यत् प्रतिपादितं तत् अयुक्तम् इति शाब्दिकैः अत्र प्रतिपादितम् एतदुक्त्वा अत्रैव विरम्यते नमो नमः अतिशोभनं पल्लानंद जी इदानीं
तीन लोग कहते हैं, नीरज नोटियल, प्रलय नंदी और प्रीतम सिंह। अनूप कुमार महोदय उपस्थित अस्ति वा? अनूप कुमार दुर्गेश पाठक दुर्गेश पाठक अस्ति वा? जितेंद्र कुमार श्री जितेंद्र कुमार उपस्थित अस्ति? डॉक्टर रुरु कुमार महापात्रा श्रूयते खलु? डॉक्टर ओम प्रकाश प्रीति शर्मा इदानीं डॉक्टर चंदन पाल आप देंगे? हाँ अच्छा आपको डायरेक्टली बोलना है वहाँ पे? अच्छा ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ ज्वाइन कर सकते, यहीं से डायरेक्टली बोले आप। हमारा ऑन है कैमरा? ठीक है बात है। नमस्कार। हम स्टार्ट करोगे? हाँ सर शुरू कर दीजिए। नमस्कार महोदय, अहं चन्दनपाल अस्मि। मम विषयमेवमस्ति संस्कृतछात्राणां दर्शनशास्त्राध्ययने बुद्धेः विकासः। एतद् विषयः अतिरिच्य अहं किञ्चित् वदामि। आदौ तु दर्शनशास्त्रस्य परिचयः तद्विषये सामान्यं वच्मि। तदादौ तु मनुष्यः बुद्धिमान् जन्तु इति, तस्य इतरेभ्यः जन्तुभ्यः विशेषता इति वयं सर्वे जानीमः। तथा तया विशेषतया मानवेन यत् सर्वोच्चं जीवनस्य लक्ष्यम् आविष्कृतं तत् दर्शनशब्देन व्यपदिश्यते। दर्शनेषु एव तत्सर्वं सुनिबद्धम् अस्ति। दर्शनमेव मानवानां संस्कृतेः सभ्यतायाश्च व्यवस्थापनस्य मूलम् अस्ति। महात्माभिः सद्भिः तथा संस्कृतिः उपदिष्टा, आयोजिता, व्यवस्थापिता च यया सर्वश्रेष्ठं जीवनलक्ष्यं सुसाध्यं स्यात्, सा एव सर्वश्रेष्ठा संस्कृतिः यया सर्वश्रेष्ठं लक्ष्यं सुलभं भवति। अतः दर्शनस्य जीवने अत्यधिकं प्रभावः अस्ति अस्माकं जीवने। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इति गीते उक्तम्। इह लोके ज्ञानं पवित्रतया कारणं यथा अस्ति तथा अन्यत् किमपि नास्ति इति अस्य श्लोकांशस्य भावः। एतावान् महिमान् ज्ञानस्य तच्च ज्ञानं लौकिकज्ञानम् अलौकिकज्ञानम् इति च द्विविधा। लौकिकज्ञानेन जीवनस्य निर्वाहो भवति, परन्तु मोक्षः न सिद्ध्यति। विद्या अमृतम् अश्नुते इति अत्रोक्त विद्या अलौकिकं ज्ञानम् इति। लौकिकज्ञानम् अपरा विद्या इति आचक्षते। मोक्षया भूतः विद्या अपरा विद्या इति अवक्षते। अतः परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते इति माण्डूक्योपनिषदि आत्मताम्। अनन्तरं दर्शनशब्दस्य अर्थ इति विषये वदामि। कस्यापि धातोः अर्थः फलं व्यापारस्य इति शाब्दिकः। दृ धातोः अर्थः ज्ञानरूपं फलं तदनुकूलं व्यापारस्य इति अवगम्यते। आनुकूल्यम् अत्र जनकत्वमेव। अतः फलानुकूलः अर्थात् फलजनकः व्यापारः इति अर्थो जायते। अतः फलस्य व्यापारः अनुकूलत्वं सम्बन्धेन अन्वयः भवति। दृश्यते यथार्थतया ज्ञायते पदार्थः अनेन इति कारणम् उत्पन्नः। दर्शन शब्द अर्थात कारणे लूट तथा यदा तदा ज्ञानानुकूल व्यापारं दर्शनम् इत्यर्थं लभ्यते। ज्ञानजनकत्व व्यापारस्य कारणं सारवं। ज्ञानस्य कारणानि ज्ञानेषु समुद्धानि प्रमाणानि नान्यापि भवन्ति। अतः दर्शनं तु शास्त्रं प्रमाणं वा। अत्र दृश् धातु अर्थः फलं ज्ञानं तदनुकूल व्यापारस्य।
प्रत्ययार्थस्तु कारणम् अतः एव फलानुकूल व्यवहारस्य कारणम् इति अर्थः लभ्यते। तेन ज्ञानानुकूल व्यवहारस्य कारणमिति दर्शन पदार्थः कारणम् उत्पन्नस्य दर्शन शब्दस्य। अपर एक दर्शन शब्द अर्थः दृश्यते इति दर्शनम् इत्यत्र भावोत्पन्नः दर्शन शब्द अर्थात् भावे लूट तदा ज्ञानानुकूल व्यापारः जन्य फलम् तच्च ज्ञानम् इति अर्थो लभ्यते। इदानीं दर्शन शब्दस्य प्रकारः विषये सामान्य किञ्चित् वदामि। कति दर्शनानि इति निर्णयः दुष्कर एव। गुणोत्पन्नः मणिरत्नः च इति जैनैः पंडितैः मन्यते। दर्शन संख्या 363 इति केचन वदन्ति। अत्र विभिन्न दार्शनिकाः वदन्ति तथा सर्वदर्शन संग्रह मते चार्वाक बौद्ध जैनम रामानुजम पूर्वाज्ञाम इति एवं रूपेण वदन्ति विभागः। दर्शन विभागः भारते आस्तिक नास्तिक च इति दर्शनानां द्विविधा विभागः कथ्यते क्रियते किमस्तित्वम् किं वा नास्तित्वम् इति वेदस्य प्रामाण्यं यानि दर्शनानि अङ्गीकुर्वन्ति तानि आस्तिक दर्शनानि यानि च वेदस्य प्रमाणं नाङ्गीकुर्वन्ति तानि नास्तिक दर्शनम् इति विभागं सुबोधम् वेद प्रतिपाद्यं स्वीकुर्वन्ति समर्थयन्ति तानि आस्तिक दर्शनं यानि वेद प्रतिपाद्यस्य विरोधं कुर्वन्ति तानि नास्तिक दर्शनम् इति अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र दर्शनम् इति प्रधानतया आस्तिकम् एवं नास्तिकम्। आस्तिक दर्शन मध्ये न्यायः वैशेषिकं सांख्यं योगः पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा। नास्तिक दर्शन मध्ये नास्तिक दर्शन चार्वाक जैन बौद्धः इति आधारेण विभागः अस्ति। पुनः बौद्ध मते विभागः चतुष्टयमस्ति माध्यात्मिकं योगाचारः सैद्धान्तिकम् एवं वैभाषिकम् इति एवं रूपेण विभागः अस्ति। इदानीं बुद्धि विषये सामान्यं वच्मि। बुद्धि सामान्य परिचयः प्राचीन कालतः व्यक्तीनां कार्ये तत्परः नैपुण्यं समस्या समाधान क्षमता एव बुद्धिः इति प्राचीन वैज्ञानिकाः चिन्तयन्ति। बुद्धि शब्दस्य अर्थः बुद्धि का इति इत्यस्मिन् विषये मनोवैज्ञानिकानां मतभेदः अस्ति। तदत्र प्रतिपाद्यते बुद्धिः आङ्ग्लभाषायां इंटेलिजेंस इति उच्यते। एवं च बुद्धि शब्दः इंटेलेक्टिया लैटिन शब्दतः आगतः। बुद्धि शब्दस्य एका परिभाषा बुद्धि ज्ञानस्य क्षमता अस्ति। तत् गुटुरो महोदयस्य मतानुसारं बुद्धि संस्कृत छात्राणां दर्शन शास्त्र पठनेन बुद्धि विकास जायते न वा तद्विषये वदामि। प्राचीन काले छात्राः अध्ययनार्थं गुरुगृहे आगच्छन् आसीत्। प्राचीन पद्धत्या अध्ययनेन छात्राणां बुद्धेः विकासः निम्नगतः भवति एव। कारणं प्राचीन काले गुरुगृहे गत्वा कण्ठस्थीकरणां माध्यमेन एवं च श्रुतिमाध्यमेन छात्राः दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनं कृतम् आसीत्। दर्शनशास्त्रं सर्वदा विचारविवेचनद्वारा शास्त्रचर्चाः भवति एव। स्वस्वज्ञानार्थं दर्शनशास्त्रं सहायं करोति अस्माकम्। इदानीं तु संस्कृतछात्राः विद्यालये तथा महाविद्यालये गत्वा दर्शनशास्त्र अध्ययनं कुर्वन्ति। विद्यालये शिक्षण व्यवस्था आधुनिक यन्त्राणां तथा तन्त्राणां सहायेन शिक्षण प्रदानं भवति एव। उन्नत शिक्षण व्यवस्थायां विभिन्न प्रकाराः विधीनां उपकरणानां यन्त्राणां तथा तन्त्राणां सहायेन छात्राणां पाठयन्ति। दर्शनशास्त्रस्य विशेषज्ञाः आधुनिक यन्त्राणां तन्त्राणां सहायेन पाठनेन छात्राः अध्ययनार्थम् आग्रहं प्रदर्शयति। कक्षायां शिक्षकस्य वचनं प्रति अपि तथा कक्षा आलोचित विषयस्य उपरि ध्यानमपि ददाति। आधुनिक यन्त्राणां तथा तन्त्राणां सहायेन पाठनेन छात्राः दर्शनशास्त्रं शीघ्रम् अवगच्छति एव। छात्राः साक्षात् विषयस्य उपरि यत् सन्देहः अस्ति तत् शिक्षकस्य सहायेन दूरीकुर्वन्ति। पुनः पाठविषयः शीघ्र अवगमनेन छात्राणां बुद्धिविकासः अपि भवति एव। प्राचीन काले तु छात्राः विषयः अवगतं न वा तत् मूल्याङ्कनार्थं केवलं मौखिक व्यवस्था वा वाचन स्पर्धा माध्यमेन कृतम् आसीत् अध्यापकः।
इदानीं तु छात्राणां विषये अवगतो न वा तन्मूल्याङ्कनार्थं विभिन्नकौशलानां सहायेन लिखितपरीक्षामाध्यमेन ऑनलाइन परीक्षामाध्यमेन आयोजित प्रश्नकरण कौशलं सहायेन छात्राणां मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्यते। शिक्षकः कक्षायां छात्राणां विषयस्य प्रति यत् सन्देहः सरल उदाहरणेन दूरीकुर्वन्ति एव। छात्राः यदि दर्शनशास्त्र पठनार्थम् आधुनिकयन्त्राणाम् उपयोगं कुर्वन्ति तर्हि शीघ्रम् अवगच्छति विषयः शीघ्रम् अवगच्छति एव इति निश्चयः, तत्र नास्ति कुत्रापि सन्देहः। दर्शनशास्त्र भवतु नाम वा अन्य किमपि शास्त्र भवतु तद् विभिन्न उपकरणानां तन्त्राणां यन्त्राणां तथा विधिना सहायेन पाठयामः चेत् शीघ्रम् अवगच्छति एवं च बहुदिनानि यावत् तत् छात्राणां स्मृतिपटले स्थास्यति एव। स्मृतिपटले भवन्ति एतेन ज्ञायते यत् छात्राणां तथा आधुनिक संस्कृतपठनेन तथा दर्शनशास्त्रपठनेन छात्राणां बुद्धिविकासः तेन सह व्यक्तित्वविकासः अपि भवति एव इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदन पाल जी। आपके इस शोध पत्र वाचन से हम अत्यंत ही अनुग्रहित हैं। अब मैं आज के इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में समागत परमादरणीय प्रोफेसर धनंजय मणि त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज के इस सत्र में मुख्य अतिथि भाषण से और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय। ठीक। गजानन पद्मार्कम गजाननम अहर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, मुझे इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मिलित होकर के प्रसन्नता हो रही है। प्रातः काल एक अद्भुत वातावरण में इसका उद्घाटन, एक भव्य उद्घाटन इसका संपन्न हुआ, जिसमें देश के काशी परंपरा के, संस्कृत के, दर्शन शास्त्र के तमाम मूर्धन्य आचार्यों को सुनने को मिला। और इस समय इस ऑनलाइन सत्र में जिन भी प्रतिभागियों ने अपने पत्र प्रस्तुत किए उन सबको मैं बधाई देता हूं। और इस कालिदास की तपोस्थली से, भगवान रामचंद्र के इस स्थली से आप सबों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। एक निवेदन करता हूं कि जब भी हम लोग शोध पत्र लिखें, शोध पत्र प्रस्तुत करें, तो एक होता है, एक आलेख एक होता है और एक शोध पत्र होता है। तो जब हम शोध पत्र प्रस्तुत करें तो एक उसका एक पत्र का शीर्षक भी ऐसा हो कि वो एक शोध की उसमें छवि और शोध का एक रूप हमें उसमें दृष्टिगत हो। आप सब लोगों को विदित होगा कि यह जो संगोष्ठी, यह त्रिदिवसीय जो संगोष्ठी है, इसे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हो रही है। और इसका विषय रखा गया है संस्कृत और दर्शन शास्त्र। वस्तुतः दर्शन शास्त्र की परंपरा, संस्कृत की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसके आधार पर हम आज के भारतवर्ष को विकसित रूप में देखने की हम कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। हम सब परिचित हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके अनुरूप एक भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा हो रही है। और इन दो मानदंडों के आधार पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे पर हम यह
अनुमान कर रहे हैं, हम यह लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि 2047 में, वर्ष 2047 में हम भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे, तो उसमें संस्कृत की और दर्शन शास्त्र की एक महती भूमिका होनी है। वस्तुतः देखा जाए तो भारतवर्ष में हमेशा से ही, आज से नहीं, प्राचीन काल से भारतवर्ष में हर विधा को लेकर के एक अलग शास्त्र रहा है। पाश्चात्य चिंतन परंपरा को जो हम देखते हैं तो वहां राजनीति विज्ञान में ही, राजनीति शास्त्र में ही दर्शन शास्त्र भी मिला हुआ है, उसी में नीति शास्त्र भी मिला हुआ है। लेकिन भारतवर्ष में प्राचीन भारत की जो वैदिक परंपरा हमारी है, उसमें दर्शन शास्त्र अलग है, राजनीति शास्त्र अलग है, नीति शास्त्र अलग है। सब हर एक विधा है, उसके लिए एक पृथक शास्त्र को विकसित किया गया है। और वस्तुतः इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से उसी की पुनर्प्रतिष्ठा के बारे में विमर्श किया जा रहा है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास से, स्वयं के विकास से राष्ट्र के विकास को हम देख रहे हैं। हम ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, उसके माध्यम से आत्मबोध होगा, आत्म विकास होगा, उसके माध्यम से राष्ट्र का विकास होगा। ये एक हम लेकर के एक परंपरा चल रहे हैं, क्योंकि आत्मानुभूति जो कि भारतीय दर्शन परंपरा का एक लक्ष्य हुआ करता था, वो उसके बिना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हम बीच में जो हमारी शिक्षा परंपराएं रही, उसने इस आत्मानुभूति के विज्ञान को हमसे अलग कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि हम अपनी जड़ से अलग होते गए, और फिर राष्ट्र और क्या व्यक्तित्व विकास। तो ये एक सुखद अवसर है, और मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस पर अपने विषयों को स्थापित किया, और आयोजकों और समग्र संस्था को, आयोजन मंडल को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस ऐसे उपादेय विषय को स्थापित किया, जो कि एक मुख्य धारा का विषय है, और इस पर मनन होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, और इस चिंतन परंपरा को बढ़ाने में हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। लेखकों की, दर्शक चिंतकों की, जो हमारे दर्शन शास्त्र के जो अध्येता हैं, जो संस्कृत शास्त्रों के अध्येता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मोहनलाल शर्मा जी, यहीं इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।
क्लास बंद कथी नहीं भेल छै